भगवान कभी कभी तुमको सास ससुर के रूप में मिलता है, भगवान कभी कभी तुमको भाई बहन के रूप में मिलता है, भगवान कभी पड़ोसी के रूप में मिलता है, रिश्तेदार के रूप में मिलता है, और कभी साधु के रूप में भगवान मिलता है, लेकिन तुम उसको पहचान नहीं पाते हो, इसलिए उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं करते हो। सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। किसी गांव में एक नदी थी, नदी के किनारे एक गांव बसा था। उस नदी में बाढ़ आ गई, घनघोर वर्षा हुई और पानी इतना जोर से आ गया कि जो नदी के किनारे गांव था, गांव के पास मंदिर था, मंदिर में पानी घुसने लगा। तो मंदिर में एक पुजारी रहता था, वो पुजारी बहुत पूजा करता था। तो गांव का एक आदमी आया और उसने कहा, पुजारी जी बाहर निकलो, बाढ़ आ गई है, मंदिर डूब सकता है। तो पुजारी ने कहा, मैं तो किसी आदमी के निकालने से निकलूंगा नहीं, जब भगवान आएगा तभी निकलूंगा। तो मंदिर में पानी भर गया, तो पुजारी मंदिर की छत पे चढ़ गया, तो छत पे भी पानी धीरे धीरे आ गया। तब वो फिर आदमी आया, बोला, पुजारी नाव लेकर आया हूँ, बैठ जाओ और पार हो जाओ, नहीं तो मर जाओगे, डूब जाओगे। पुजारी बोला, मैं तो किसी आदमी के कहने से जाऊंगा ही नहीं, भगवान खुद आएगा तब जाऊंगा। तो जब पुजारी के गले तक पानी आ गया, अब ऊपर कहीं चढ़ने की जगह नहीं बची, मंदिर पूरा डूब गया। तो हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर से रस्से डाले गए कि पुजारी इसको पकड़ के ऊपर चढ़, तुझे बचाया जाएगा। बोले, मैं तो जब भगवान आएगा तभी बचूंगा, नहीं तो मैं नहीं निकलूंगा। हेलीकॉप्टर भी चला गया, पानी बढ़ता गया बढ़ता गया, पुजारी के मुंह तक पानी आ गया। तो पुजारी चिल्लाने लगा कि भगवान तेरा बहुत भरोसा किया, बहुत पूजा किया, बहुत ध्यान किया, और तूने मुझको बिल्कुल ख्याल नहीं किया। मैंने बहुत पुकारा तुझको, तू मुझको निकाल बचाने नहीं आया। तो भगवान ने आकाशवाणी किया कि पुजारी तू मूढ़ है, भक्त है लेकिन विवेक नहीं है। जब मैं एक आदमी के रूप में आया था, तुमसे कहा था यहाँ से मंदिर से निकल चलो, तो वो मैं ही आया था, कोई और नहीं था। और नाव लेकर आया था तो मैं नाविक के रूप में आया था, तुमको बचाने के लिए नाव में बैठूंगा, तो भी तुम नहीं गए। और फिर हेलीकॉप्टर से ही मैं आया था, रस्सा डाला था कि अब निकल जाओ, तो भी नहीं निकले। तो तुमने मुझको पहचाना ही नहीं, तो मैं क्या करूं, अब तुम डूब जाओ पुजारी, कोई उपाय नहीं। ऐसे भगवान किसी न किसी रूप में तुमको बचाने आता है। कभी ससुर बन करके तुमको समझाता है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। कभी बाप बन करके समझाता है, कभी बहू बनकर, कभी सासू बनकर, कभी भाई बनकर, कभी पड़ोसी बनकर, कभी रिश्तेदार, इस तरह मत करो, इधर आ जाओ, ऐसा करो, वैसा करो। कभी गुरु बनकर, कभी संत बनकर आता, प्रवचन सुनाता है कि जिंदगी ऐसी जियो, अन्यथा भव सागर में डूब जाओगे। लेकिन तुम सुनते नहीं हो, तुम कहते हो भगवान आएगा तभी बचाएगा। तो भगवान डायरेक्ट आता ही नहीं है, वो कोई संत को अपना ऊपर वाला बनाकर भेज देता है। इसमें सासाराम के कितने लोग हैं, जरा हाथ ऊंचा करें। सासाराम नीचे करो। ऐसे कितने लोग हैं जो झांसाराम के? एक आदमी हाथ उठाया, झांसाराम। सासाराम, धन्य है सासाराम। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। गाइए, 2 लाइन गाइए, फिर प्रवचन सुनाइए। बंदगी आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी
वाह वाह। जिंदगी जिंदगी के लिए आज आए गुरु, धन्य हम सब हुए। आज आए गुरु जी, धन्य हम सब हुए। सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। एक कथा में सुना रहा था कि एक सेठ जी थे, उनके 3 मित्र थे। ये सुना रहा था ना, या दूरी छूट गई? ध्यान एकाग्र कीजिए, शांति से बैठ जाइए थोड़ा सा। बिल्कुल। तो सेठ जी के 3 मित्र थे। पहले मित्र को सेठ जी बहुत प्रेम करते थे। दूसरा मित्र दिन भर साथ रहे, रात को अलग हो जाता था। तीसरा मित्र कभी मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। सेठ जी का इतना लगाव नहीं था उससे। सेठ को एक पड़ोसी दुष्ट मिला, उसने सेठ जी की जमीन पे मुकदमा चला दिया। सेठ जी बहुत चिंता में डूब गए और सेठ जी ने वकील किया और वकील ने मजिस्ट्रेट से फाइल लगाकर बात किया। तो मजिस्ट्रेट ने कहा सेठ जी अपनी गवाही पेश करें तो मुकदमा जीत सकता है। तो सेठ जी ने सोचा कि मेरे पास एक गवाही के बजाय कई गवाही है, 3 मित्र है। तो सेठ जी घर आते हैं और अपने प्रथम मित्र से कहते, मित्र मेरे ऊपर पड़ोसी ने केस लगाया है, तुम गवाही दे दो चल करके। तो मित्र ने कहा कि मैंने मित्रता गवाही देने के लिए नहीं किया है, मैंने मित्रता केवल आपके प्रेम के लिए किया। मैं तो घर से बाहर नहीं जाऊंगा आपके साथ। दूसरे मित्र से कहा तो बोला मैं चलूंगा लेकिन कोर्ट तक चलूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। तीसरे मित्र से कहा तुम गवाही दे दो। तीसरा मित्र बोला तुम तो हमको भूल ही गए थे, तुम्हारे साथ तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो सेठ जी रोने लगे। जब सब सहारा टूट जाता है तो ये जीव रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। सेठ जब रोने लगे तो तीसरे मित्र ने कहा कि रो मत सेठ जी, आप मुझे भूल गए थे लेकिन मैं फिर भी आपके साथ मित्रता निभाऊंगा, चलिए मैं चलता हूं। तीसरा मित्र गया, भरपूर गवाही दिया, सेठ का मुकदमा जीत गया। सेठ खुशी से घर को वापस आ गए। ये सेठ कौन है? ये सेठ कोई और नहीं है, सेठ तुम्हारी आत्मा है। और इस आत्मा के 3 मित्र होते हैं। पहला मित्र धन है जो तिजोरी में रहता है। दूसरा मित्र कुटुंबी है, परिवार के लोग हैं जो घर में रहते हैं। तीसरा मित्र तुम्हारा धर्म है जो लास्ट है। प्रथम मित्र के पीछे दिन रात तुम जुटे रहते हो, धन 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 धन। लेकिन जब मृत्यु रूपी मजिस्ट्रेट आता है, अब मृत्यु कहती है अब तुम्हारा समय पूरा हो गया चलो, तो तुम प्रथम मित्र धन से कहते हो तुम साथ चलो, तो धन कहता मैं तो तिजोरी में रहूंगा, यहां से टस से मस नहीं होऊंगा। तब तुम दुखी हो जाते हो कि इसने तो धोखा दे दिया। तब दूसरे मित्र अपने कुटुंबियों से कहते तुम साथ चलो, तो कुटुंबी कहते हम केवल शमशान घाट तक साथ जाएंगे, उसके आगे साथ नहीं जा सकते। तब तुम फिर दुखी होते हो, ये जीव दुख में डूबता है। तब तीसरे मित्र धर्म से कहता तुम साथ चलो, तो धर्म कहता है कि तुमने तो हमको भुला ही दिया था, मैं कैसे साथ चलूं। तब ये जीव, इसलिए ज्यादातर लोग मरते समय रो देते, आंसू टपकते हैं, क्योंकि उनके साथ जाने वाला कोई नहीं है। ये धर्म ही तुम्हारे साथ अंत में जाता है।
जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी, भूखे को कछु दे। और धर्म क्या है? मानव धर्म, मित्र का धर्म, डॉक्टर का धर्म, रोगी का धर्म, ड्राइवर का धर्म, संत का धर्म, गुरु का धर्म, गृहस्थ का धर्म, शिष्य का धर्म, पत्नी का धर्म, पति का धर्म, सासू का धर्म, बेटी का धर्म, सबका धर्म, अलग अलग धर्म, प्रधानमंत्री का धर्म। सब यदि अपने अपने धर्म को पालन करने लग जाएं तो ये संसार स्वर्ग बन सकता है। अपना धर्म याद करो कि मेरा क्या धर्म है, मुझे क्या करना चाहिए। अपने धर्म को निभाओ। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, सुषेण वैद्य को लंका से लाया गया और सुषेण वैद्य श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण का इलाज कीजिए। तो सुषेण वैद्य ने कहा कि मैं लंका की रावण का वैद्य हूं, लंका का नमक खाया हूं, लंकापति के दुश्मन का इलाज कैसे करूं? तो राम ने कहा कि तो फिर? बोले मैं इलाज नहीं कर सकता, अगर तुम कहो तो धर्म छोड़कर इलाज कर दो। तो राम ने बहुत बड़ा जवाब दिया धर्म के लिए कि सुषेण वैद्य, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, और धन मकान संपदा जी जान धर्म पर, जी जान धर्म पर, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर, जी जान धर्म पर। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, और धन मकान संपदा जी जान धर्म पर, जी जान धर्म पर। हे सुषेण, दुनिया की हर चीज धर्म के लिए कुर्बान कर सकता हूं, जी जान भी दे सकता हूं। आपने क्या समझा? मैं नहीं कभी कहूंगा तुम अधर्म करो, लक्ष्मण का इलाज करो, तुम जानो, तुम्हारी इच्छा जाने, लेकिन मैं धर्म पर टिका रहूंगा। कालो के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, और रघुकुल की ये जो संपदा संतान धर्म पर है, संतान धर्म पर है। रघुकुल की जो संपदा संतान धर्म पर, संतान धर्म पर। राजा हरिश्चंद्र हमारे पूर्वज थे, सत्य धर्म को पालन करने के लिए कालू डोम के घर बिक गए थे। मैं उनके पूर्वजों, उन पूर्वजों की संतान हूं। अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव, भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर, बलिदान धर्म पर, भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर, बलिदान धर्म पर। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, और धन मकान संपदा जी जान धर्म पर, जी जान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अर्थनाशम। बुद्धिमान कौन है, ये प्रसंग था, यही था। अर्थनाशम मनस्तापम, जिस व्यक्ति का धन नाश हो चुका है और जिसके मन में बहुत बड़ा दुख है, लेकिन अपने मन के दुख को किसी से कहता नहीं है और हंसता हुआ चेहरा बनाकर रखता है, वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है। अपना दुख सबसे बताने वाले लोग समाज में सम्मान को खो देते हैं, प्रतिष्ठा को खो देते हैं। इसलिए अपने मन की पीड़ा सबसे कभी कहना नहीं चाहिए। दुख कहो उसी से जो दूर कर दे खुशी से। और अर्थनाशम,
आपका धन खो गया, धन नाश हो गया, सबसे बताओगे तो लोग आपको मूर्ख कह करके आपकी हंसी करेंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति धन के नाश को, मन के संताप को किसी को बताता नहीं है, अपने घर की बात को घर ही में रखता है। गृहे दुश्चरितानि च, और जिसके घर में कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, कमी है, त्रुटि है, फिर भी अपने घर की कमी को पड़ोसियों को नहीं जाहिर होने देता है, रिश्तेदारों को पता नहीं लगने देता है, वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। छिपा कर रखिए। वंचनम, और जो व्यक्ति कहीं ठगा गया है, किसी ने उसे ठग लिया, वो ठगाए जाने की कहानी को जो किसी को सुनाता नहीं, वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है। वंचनम चाम अपमानम, और जिसका कहीं अपमान हुआ है फिर भी उस अपमान की बात को किसी को बताता नहीं है, अपने तक ही सीमित रखता है, वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है। मतिमानम ना प्रकाशयत, चाणक्य कहते हैं जो इन बातों को लाइट में नहीं लाता है वह बुद्धिमान होता है। हर बात हर किसी से बताया ना करो, अपने सम्मान मान मर्यादा को बचाया करो, अपने घर के लोगों को दुखाया ना करो, भोजन बहुत जल्दी जल्दी खाया ना करो, और भोजन खाते समय दूसरी बात सोचा ना करो, और भोजन हमेशा भूख से कम खाया करो, प्रेम से बोलने की आदत बनाया करो, समय को पास ना किया करो, किसी रोज जल्दी हो तो स्पीड से काम कर लिया करो, पर कुछ काम ऐसे हैं जिनको धीरे ही किया करो। किसी को चाय देना है धीरे से दीजिए, अन्यथा उसके ऊपर गिरा तो क्या। बाथरूम में चलना है तो धीरे चलो, अन्यथा फिसल कर गिर पड़ोगे तो टांग तोड़ लो। हर काम को जल्दी नहीं किया जाता है और हर काम को धीरे धीरे नहीं किया जाता है। बर्तन धोना है तो स्टील का बर्तन है तो स्पीड से धोया करो, यदि सोने चांदी का बर्तन है थोड़ा धीरे धीरे धोया करो। कांच का बर्तन है तो कम स्पीड से धोया करो, अन्यथा बर्तन ही नहीं बचेगा। और पैदल चलना है तो तेज चला करो, और गाड़ी से चलना है थोड़ा धीरे चला करो, क्योंकि गाड़ी की हाई स्पीड तुम जहां पहुंचना चाहते हो वहां तो नहीं पहुंचाएगी, पर परलोक पहुंचा देगी। भैया धीरे गाड़ी हाँको, गाड़ी हाँकन वाले बैठन वालों राम। कितने लोग मोटरसाइकिल पर अपनी पत्नी को बिठाकर ले जाते हैं और उनकी पत्नी गिर गई कैमूर में, वो आ गए सासाराम में। और पत्नी बार बार कहती है भैया धीरे गाड़ी हाँको, पर वो नहीं मानता है। गाड़ी धीरे चलाया करो, आत्मा का ज्ञान भी प्राप्त करो। आत्मा क्या है? ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नाशवान है। आज तुम नर नारी के शरीर में बैठे हो, आज तुम विभिन्न रिश्तों का रूप लेकर बैठे हो, लेकिन मरने के बाद दूसरा जन्म जब इस आत्मा का होगा तो नर नारी भी बन सकता है, नारी नर बन सकता है, और जिसके घर से दुश्मनी थी उसके घर में तुम्हारा जन्म हो सकता है। इसलिए किसी के घर को उजाड़ा ना करो, अन्यथा उसके घर में तुम्हारा जन्म होगा तो उसका दुख तुमको भोगना पड़ेगा। शरीर की मृत्यु होने के बाद भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। परस्पर प्रेम से रहना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी करना, आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करना,
यहाँ पर श्री च्यवन आयुर्वेदिक औषधि का केंद्र आया है, जहाँ बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियों की रामबाण दवाएं आई, वहां से प्राप्त करके स्वास्थ्य लाभ लेना। जिनके मन में बहुत दुख रहता, पीड़ा रहती है, वे लोग सत साहित्य केंद्र पर जा करके अच्छी अच्छी पुस्तकें खरीद करके पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड प्रवचन के ले करके प्रवचन सुनना, उससे मन को शांति मिलेगी, आपकी चिंता दूर होगी, आपका कल्याण। आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपका कल्याण हो। हमारे बीच में आज कुछ महान भक्त आए हुए हैं। मोहिनिया कैमूर से मुन्ना लाल चौधरी खड़े हो। श्री मुन्ना लाल चौधरी साहब कहाँ है? वो पीछे देखो है। अनिल सिंह, संपत सिंह, कलामुद्दीन, मदन सिंह, ये सब मोहिनिया से ग्रुप आया हुआ, ताली बजाकर अभिनंदन। 2 पैकेट मीठा भी भेजा है और 500 रुपये दक्षिणा भेजा है, क्योंकि उन्होंने सोचा महाराज का क्या भरोसा, रात भर प्रवचन सुनाता रहे, भेज दो बीच में। आज मैं बांक गांव में पधरौनी गया था श्री संतोष जी के यहाँ, और उनके भाई हरि केस के यहाँ। दोनों को धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छी सेवा किया। उनके घर में प्रवेश करते ही ऐसा लगा कि कोई मंदिर है। वे आशीर्वाद के पात्र हैं, उनको मेरा धन्यवाद है। और दोनों भाइयों ने हमें वस्त्र दान दिया है पहनने के लिए कि गुरुदेव आप कपड़ा पहनना मेरी ओर से। और आज एक बहुत बड़े दानी भक्त हमारे आपके बीच में पधारे हैं, दीपक सेठ। उनको व्यास गादी आमंत्रित कर रही श्रीमती रीता देवी आए और अपना सम्मान पत्र लें। उनको सम्मानित करेंगे हमारे परम भक्त श्री शिव शंकर प्रसाद कुशवाहा। आइए, शिव शंकर कुशवाहा ऊपर आए। जिनका नाम बोला जाए फट से आइए और यहाँ पर ये सम्मान पत्र दीजिए। जितेंद्र सिंह पचौरा, रोहतास जिला, ये पचौरा गांव से आए हैं। सब माताएं बैठी रहेंगी, कोई उठेंगी नहीं, गुरुदेव की आज्ञा है। 5 मिनट और बैठिए। सवाल यह है, सबके लिए बहुत तगड़ा भोजन बना हुआ है, पूरा माल बना हुआ है। घर में रसोई जलाने की जरूरत नहीं है, पूरा छक करके जाओ। और सुबह के लिए नाश्ता भी सुबह बनेगा, दोपहर में भी भोजन और रात में भी भोजन। तो चिंता किस बात की, फिर खुदर बुदर क्यों करते हो? उधर से आशीर्वाद, ये साइड में चुपचाप बैठो। ऐसा अगर सत्संग यहाँ 2 महीना चले तो बहुत अच्छा है। 3 टाइम यही खाओ पियो, सब काम खत्म। आओ, ये शिव शंकर जी इनको सम्मानित करेंगे। आपने उज्जैन आश्रम के लिए 11,000 रुपये का